पहले देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से आउटरीच आ रहा है। जो चाइना है, चाइना का कहना है कि भाई जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन बनाया गया उसका भाई मकसद क्या था कि भाई दुनिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज से लेकर कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई होंगे सारी कंट्रीज़ के लिए, उसके चार्टर का ये ब्रेक करना दिखाता है यूएस के द्वारा। ठीक है, चाइना का यह कहना है। उसके बाद उस ये यूएस के द्वारा, रसिया के द्वारा भी कहा गया कि ये आर्म्ड रिग्रेशन है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया कि भाई ये तो लाइन क्रॉस कर दिया गया यूएस के द्वारा, किसी भी देश में घुस के उसके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लेना, बिकॉज आप एक मिलिटरीली सुपीरियर हैं, ये आपको कोई राइट नहीं देता कि आप किसी भी छोटे कंट्री को जाकर इस तरह से चीज़ें करना। इंटरनेशनल आउटरीच आना और इसके पीछे एक रिलेशन ये भी है कि आप समझिए, अगर आप इस लेवल पे हो के, यानी यूएस जैसी कंट्री जो सो मच पावरफुल है, वो एक छोटे देश पे जाती है, उसके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लेती है, उसके बाद उसके देश पे कंट्रोल करना चाहती है और उस पर प्रो पर्टिकुलर देश यानी प्रो रिस्पेक्टिव देश यानी कि यूएस के प्रो गवर्नमेंट लाना चाहती है। उसी तरह से अगर इन फ्यूचर अगर चाइना चाहेगा, चाइना के लिए एक ब्लूप्रिंट है। मैं बहुत सारे ट्विटर पे देख रहा था और बहुत सारे जो चाइनीज़ जो थिंक टैंक है वो भी कह रहे हैं कि भाई यूएस जो चाह रहा था ताइवान में ना हो, वो खुद एक ब्लूप्रिंट के तौर पे वेनेजुएला के थ्रू दे दिया चाइना को कि भाई ये ले तू इस पे कर, जो भी करना होगा, ये रहा ब्लूप्रिंट है। तो इन फ्यूचर अगर चाइना चाहे ताइवान पे तो ये सारी चीज़ें कर सकता है।